99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वें यज्ञ की तैयारी कर दी राजा हरिश्चंद्र ने। विष्णु भगवान का सिंहासन हिला। विष्णु भगवान ने विश्वामित्र को भेज दिया कि जाइए देखिए पृथ्वी लोक पर कौन ऐसी तपस्या कर रहा है जिन्होंने हमारे सिंहासन को हिला दिया। साथियों, विश्वामित्र आकर के देखते हैं राजा हरिश्चंद्र 100वें यज्ञ की तैयारी में हैं। जाकर के बताया विष्णु भगवान को कि राजा हरिश्चंद्र 100वां यज्ञ कर रहे हैं और अगर यह यज्ञ पूरा हो गया तो वो आपके सिंहासन के हकदार हो जाएंगे। तो साथियों, विश्वामित्र को आदेश दे दिया कि जाइए उसके यज्ञ को खंडित कीजिए। एक ब्राह्मण का भेष धारण करके विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के दरवाजे पर पहुंचे, अलख जगाई और 3 वचन भरवा करके राजपाट को मांग लिया। 60 भार सोना अलग से मांग लिया। जब 60 भार सोना अलग से मांगा तो राजा हरिश्चंद्र सोच रहे थे कमा करके 60 भार सोना नहीं दिया जा सकता, मुझे अपने आप को, अपनी पत्नी तारा को, बेटे रोहतास को आज बेचना पड़ेगा। साथियों, काशी के बाजार में पहुंच गए। किस तरह से जाकर के आवाज लगाई कि आज 3 नौकर बिकाऊ हैं और क्या रागनी के बोल लिखे हैं। आइए बाकी हवाला सुनेंगे रागनी के माध्यम से क्या लिखा, किस तरह से आवाज लगा रहे हैं राजा हरिश्चंद्र काशी के बाजार में। न्यू बोलिया रे काशी के बाजार में और फिरता हूं लाचार में, भाई कर्ज की खातर फिरूं बेचता अरे लोगों अपनी नार में। काशी के बाजार में फिरता हूं लाचार में, कर्ज की खातर फिरूं बेचता लोग हो अपनी नार में। काशी के बाजार में उधार में ऋषि का कर्जेदार में, बेचू नहीं उधार में ऋषि के कर्जेदार में, और जो कोई लेगा मोल रहूंगा उसी का ताबेदार में। काशी के बाजार में फिरता हूं लाचार में, कर्ज की खातर फिरूं बेचता लोग हो अपनी नार में। काशी के बाजार में बैठे थे दरबार में, रहे थे गर्भाचार में, बैठे थे दरबार में, रहे थे गर्भाचार में। वही 3 आज बिकने आगे 60 स्वर्ण के बहार में। काशी के बाजार में फिरता हूं लाचार में, कर्ज की खातर फिरूं बेचता लोग हो अपनी नार में। काशी के बाजार में
इतनी आवाज लगाने पर भी कोई ग्राहक नहीं आया। राजा हरिश्चंद्र फिर से आवाज लगा रहे, रे काशी वालों, मेरे ऊपर दया नहीं आती कोई बात नहीं, मेरी रानी पर दया नहीं आती कोई बात नहीं, मेरा छोटा सा रोहतास है, 2 दिन हो गए हैं अन्न पानी नहीं मिला है, जल्दी से आकर के हमें खरीदिए ताकि हमारे भोजन पानी का इंतजाम हो सके, ऋषि का कर्जा उतर सके। क्या तीसरी कली में आवाज लगा दी, क्या लिखा? बता दिया। कैसे कर लूं प्यार में दुखों की भरमार में, कैसे कर लूं प्यार में दुखों की भरमार में, सबके कारण आज बेच दूं माँ बेटे की लार में, काशी के बाजार में फिरता हूँ लाचार में, कर्ज की खातर फिरूं बेचता हो गोल मीनार में, काशी के बाजार में। हमारे बाबा ओम प्रकाश जी लालपुर से हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का आशीर्वाद हमारी टीम के लिए आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। और अगर रागनी सभी की समझ में आ रही है तो एक बार जोरदार तालियों से आप भी आशीर्वाद दे दे भाई, जोरदार तालियों से। अंतिम और चौथी कली में राजा हरिश्चंद्र मूंड पकड़ के बैठ गए, रे मालिक मैं एक राजा होने के बावजूद नौकर बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज कोई मुझे खरीदना नहीं चाहता, क्या चौथी कली में तोड़ कर क्या रागनी में लिखा? भाई सतेंद्र यादव जी पदमाड़ा, उनकी तरफ से भी 50 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम के लिए आए हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। गई तहरी संशय के संसार में कैसे उतरूं पार में, संशय के संसार में कैसे उतरूं पार में, कह रघुनाथ आज करूंगा जिंदगी का उद्धार में, काशी के बाजार में फिरता हूँ लाचार में, कर्ज की खातर फिरूं बेचता काशी के बाजार में, काशी के बाजार में, काशी के बाजार में।